सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी कहते हैं कि जब भी हम स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं या फिर हम स्पिरिचुअल पाथ पर चलने के बारे में सोचते हैं तो हमें बहुत सारी सेल्फ डाउट्स आ जाती हैं। हमारे दिमाग में बहुत ही सारे प्रश्न उठने लगते हैं कि क्या ये पाथ हमारे लिए वाकई सही है, ऐसा तो नहीं, क्या जो ये सारी बातें हो रही हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, ये सारी बातें ऐसे ही बकवास हैं, क्या इनमें कोई भी सच्चाई है भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर मैं इस पाथ पर चलने की कोशिश करूं तो मैं अपने जीवन की ऊर्जा नष्ट कर रहा हूं, मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं, मैं कुछ ऐसी गलती करने जा रहा हूं कि जिसकी वजह से ना तो मैं पैसे कमा पाऊंगा, ना मेरा करियर बनेगा और ना ही मेरा घर परिवार बनेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है ये पाथ मुझे बिल्कुल ही गलत जगह पर पहुंचा देगा और बाद में फिर मेरा वापस आना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लाखों क्वेश्चंस हमारे दिमाग में घूमते हैं जब भी हम अच्छे पाथ के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं या हम किसी अच्छे स्पिरिचुअल मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। तो ओशो जी कहते हैं कि अगर आप सही मायने में सीरियस हो स्पिरिचुअल पाथ में आगे जाने के लिए तो हमें सेल्फ डाउट को छोड़ना होगा। छोड़ना कैसे होगा? हमें सेल्फ डाउट के ऊपर अटेंशन कम देनी होगी और फेथ के ऊपर हमें अटेंशन ज़्यादा देनी होगी। अगर हम फेथ के ऊपर अटेंशन ज़्यादा देने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सेल्फ डाउट के ऊपर हमारी अटेंशन कम हो जाएगी। ओशो जी कहते हैं कि सेल्फ डाउट एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम इसको इंटेंशन देंगे तो एक सेल्फ डाउट फिर दो सेल्फ डाउट को पैदा करेगी, दो फिर चार को, चार फिर आठ को, आठ फिर 16 को, 16 फिर 32 को, 32 फिर 64 सेल्फ डाउट्स क्रिएट करेगी। ये एक प्रोसेस है, ये एक चेन है जो आगे आगे बढ़ती जाती है और इसका खाना है अटेंशन। अगर हम सेल्फ डाउट को खाना खिलाएंगे यानी कि अटेंशन देंगे तो अटेंशन है सेल्फ डाउट का खाना, तो ये सेल्फ डाउट से सेल्फ डाउट्स बनती जाएंगी, इसका वृक्ष बड़ा होता जाएगा, इसकी ब्रांचेस फैलती जाएंगी और फिर ये आपको कभी भी स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ने नहीं देंगी, स्पिरिचुअल पाथ पर आपको चलने भी नहीं देंगी। तो ओशो जी यही कहते हैं कि दूसरी ओर अगर हम यही टेंशन यानी कि सेल्फ डाउट को खाना नहीं खिलाते, इसके ऊपर अगर हम टेंशन नहीं देते तो हमें करना क्या है? हमें ये नहीं फोकस करना कि इसको टेंशन नहीं देनी, हमें फोकस ये करना है कि हमें यही टेंशन जो हम इसको दे रहे थे वही टेंशन हम फेथ को देंगे, विश्वास को देंगे। और जब हमने ये करना शुरू कर दिया तो इसकी भी ऐसी ही चेन शुरू हो जाएगी, यानी कि जो ये फेथ का बीज है ये भी वृक्ष बनना शुरू हो जाएगा और ये भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक फेथ दो फेथ में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, आपका विश्वास धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे विश्वास बढ़ता जाएगा वो आपको स्पिरिचुअल पाथ में आगे धकेलता जाएगा, वो आपका पुश करता जाएगा और इससे आपको बहुत मदद मिलेगी स्पिरिचुअल पाथ में आगे जाने के लिए। और एक पॉइंट यहां पर मैं और ऐड करना चाहता हूं कि जैसे ही हमारे दिमाग में ये सेल्फ डाउट्स आती हैं कि स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन को लेकर के कि स्पिरिचुअल पाथ सही है या नहीं, तो इसका आप एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है कि आप अपनी प्रेजेंट लाइफ जो आपकी चल रही है उसको देखें और फिर बड़ी ही ईमानदारी से अपने आप से पूछें क्या जैसी हमारी जिंदगी चल रही है क्या ये सही है? अगर इसका आंसर यस निकले तो ठीक है, पर अगर इसका आंसर नो निकले तो फिर मतलब साफ साफ क्लियर है कि जैसी आपकी ज़िंदगी चल रही है वैसी सही नहीं है, यानी कि जो मार्ग पर आप अभी चल रहे हो वो सही नहीं है। तो फिर क्यों ना हम एक नया मार्ग को अपनाएं, एक नए मार्ग पर चलने की कोशिश करें जो मार्ग स्पिरिचुअलिटी का है। हम ये एक्सपेरिमेंट तो कर ही सकते हैं, ये तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल लग रहा होगा। सो आप फिर इस अप्रोच से आगे बढ़ें।
प्रैक्टिकली आगे बढ़ें। ये बात मैंने खुद से ऐड करी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा। आप उन लिंक्स पर क्लिक करके आप उन बुक्स को चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।